डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने 3 तरीके के प्रतिबिंब देख लिए थे। जब वस्तु की स्थिति जो है 2f1 तक होती है तब हमने प्रतिबिंब कैसे बनेंगे लेंस द्वारा, वो हमने देख लिया था। आज हम उसके आगे बढ़ते हुए प्रतिबिंब अगर जो है वस्तु जो है f1 और 2f1 के बीच में रखी हुई है, ठीक है, ये देखेंगे। यदि वस्तु f1 और 2f1 के बीच में रखी हुई है तो प्रतिबिंब जो है 2f2 से परे बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो ये आप देखिए, ये वाला डायग्राम है। इसमें यदि वस्तु f1 और 2f1 के बीच में रखी हुई है तो इसके लिए आपको करना वही सब है कि जैसे कि ये लेंस है तो वस्तु को हमने f1 और 2f1 के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये वस्तु है, इसको f1 और 2f1 के बीच में रखा हो। एक किरण जो हमने यहाँ से गुजारी वो अपवर्तन के पश्चात जो है सपोज़ यहाँ से निकली, ठीक है, f2 से गुजरेगी, ठीक। ये उत्तल लेंस है, ठीक। और दूसरी किरण जो है हम इस प्रकार लेंगे जो कि ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र से निकलती है। तो प्रकाशिक केंद्र से जो निकलने वाली किरण होती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो देखिए ये यहाँ पे आके मिल रही है, तो जहाँ पे किरणें मिलेंगी वहीं पे ही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका B डैश और A डैश, ये आपका प्रतिबिंब बन जाता है, इमेज, और ये आपका ऑब्जेक्ट है यानी कि वस्तु। तो ये देखिए आकार में वस्तु से बड़ा है, ठीक है, और 2f2 के परे मतलब 2f2 से आगे बन रहा है, बड़ा है, आवर्धित है, आगे बन रहा है और वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। देखिए इधर ए जो है ऊपर की तरफ है, इधर ए नीचे की तरफ। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये उल्टा बन रहा है, ठीक है। अगला केस देख लेते हैं। अगला केस में जो वस्तु है आपकी f1 पर रखी हुई है। जब वस्तु f1 पे रखी हुई है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, असीमित रूप से बड़ा अथवा अत्यधिक प्रवर्धित बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो इसको देख लीजिए फिर से। ये वस्तु को जो हमने रखा है वो f1 पर रखा है, ठीक है, वस्तु को f1 पर रखा है। तो वस्तु f1 पर रखी हुई है, तो यहाँ से जब किरणें आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर वो अपवर्तन के पश्चात जो है f2 से निकल जाएंगी, पहला नियम। दूसरा नियम फिर से कि ये जो है प्रकाशिक केंद्र से अगर हम गुजारें तो ये जो है सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए। लेकिन यहाँ देखिएगा अगर हम इसको मिलाते हैं तो यहाँ कहीं अनंत पे जाके ये कहीं ना कहीं जाके ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। तो ये हम मान के चलें कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो काफ़ी बड़ा बनेगा, अनंत पे बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये आपका केस हो गया। दूसरा है f1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में अगर वस्तु रखी है, ठीक है, f1 तथा O के बीच में रखी है तो जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर बन जाएगा और अत्यधिक विवर्धित या बड़ा, आभासी तथा सीधा, ठीक है। तो देखो सब कुछ केस वैसे ही हैं, बस आपको नियम याद करने की ज़रूरत है। तो देखिए ये लास्ट केस, ये वस्तु जो है प्रकाशिक केंद्र और f1 के बीच में रखी हुई है, यहाँ पे रखी हुई है। तो इससे जब किरणें आएंगी तो इससे आने के पश्चात अपवर्तन के पश्चात ये f2 से गुजर जाएंगी, ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि हमें जो किरण को निकालना है वो हमें निकालना है, इसको थोड़ा पीछे बढ़ा देते हैं, ठीक। जो हमें किरण को निकालना है हमें कहाँ पे निकालना होता है कि वो प्रकाशिक केंद्र से होके गुजरे। तो इसके ए वाले सिरे से गुजारेंगे जो कि ऐसे निकल जाएगी। अब इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो यहाँ कहीं मिलेगी, मतलब पीछे की ओर ही मिलेगी। तो ये देखिए वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और ये देखिए सीधा बन रहा है। जहाँ पे ए है, ए ऊपर है तो यहाँ भी ए डैश ऊपर है। ए डैश का मतलब इमेज है और ये ए बी जो सीधी रेखा ये ऑब्जेक्ट है। और इमेज बेसिकली इसमें देखिए डॉटेड है, डॉटेड का मतलब आभासी है, मतलब हमने इसको पीछे बढ़ा के तब प्रतिबिंब ये हमने बनाया है, ठीक है। तो 2f1 के परे बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गए सारे केस इसके। अब अवतल लेंस की बात कर लेते हैं। तो अवतल लेंस में देखिए 2 ही स्थितियाँ पॉसिबल हैं। तो अवतल लेंस में 2 ही स्थितियाँ पॉसिबल हैं क्योंकि इसमें और कोई स्थिति संभव नहीं है। तो इसकी 2 स्थिति, एक तो वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो, दूसरी
तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस में बन जाएगा, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का और आभासी तथा सीधा बनेगा। और दूसरे केस में अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखा है, तब F1 तथा O के बीच में बन जाएगा और बिंदु आकार का छोटा, मतलब हमेशा छोटा ही बनेगा, आभासी सीधा बनेगा। ये आपको याद रखना, ठीक है। कैसे बनता है देख लीजिए। तो पहले केस में ये केस 1 है। तो पहले केस में जो वस्तु रखी हुई है वो आपकी अनंत पे रखी हुई है, ठीक है। तो अनंत से देखिए किरणें आ रही हैं, अनंत से आने के पश्चात अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी, इस तरीके से निकल जाएंगी। ऐसे यहाँ से किरणें आ रही हैं तो ये ऐसे अपसरित हो जाएंगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इनको जब आप पीछे की ओर बढ़ाओगे तो पीछे ये आपके F1 पे आके मिलेंगे, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F1 पे बन जाएगा, छोटा बन जाएगा, आभासी बन जाएगा, सीधा बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया केस 1। और केस 2 में जो वस्तु है वो 2F1 और F1 के बीच, मतलब आप इसमें कुछ भी कहिए, चाहे आप इसको O और 2F1 के बीच मान लीजिए, ठीक है, या आप इसको कुछ भी कहिए, बात बराबर ही है, क्योंकि चाहे वस्तु कहीं भी अवतल लेंस के सामने रखी हो उसकी इमेज हमेशा जो है छोटी ही बनेगी, ठीक है, हर केस में। तो यहाँ पे इसीलिए 2 केस लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ वस्तु से किरणें आ रही हैं और अपवर्तन के पश्चात इस तरीके निकल जाएंगी और दूसरी किरण वही वाली चला देंगे, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली, ठीक। तो इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया है तो ये यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी A' B', ये इमेज बन गई। और ये देखिए क्योंकि हमने पीछे बढ़ाया है इसलिए ये डॉटेड है यहाँ पे, तो डॉटेड का मतलब आभासी सीधा, ठीक है, ये इमेज बन जाएगी, ओके, और छोटी। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है, ओके, थैंक यू।